नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज फिर एक वेट लॉस मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। जो लोग ये कहते हैं कि सर हमारा वेट स्टक हो गया, अब ये वेट कम नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। आज की वीडियो में एक इंटरव्यू भी दिखाऊंगा मधुलिका जी, जो कि बैंगलोर से हैं। उनकी उम्र 59 ईयर्स है। इस उम्र में 32 बार के फॉर्मूला से उनका 16 किलो वजन कम हो गया। जितनी सरलता से उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, एक एक बात सुनने लायक है और आप में से हर इंसान ये बात पे विश्वास करने को तैयार हो जाएगा कि अगर मधुलिका जी का हो सकता है ना, फिर किसी का भी वजन कम हो सकता है। आपके अंदर एक विश्वास जाग जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया। आपको पता है हमारे चैनल पे एक चैलेंज चल रहा है, 21 हार्ड चैलेंज। इस 21 हार्ड चैलेंज में आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन पूछा कि 21 हार्ड के 7-8 दिन हो चुके हैं, अभी तक किस किस का वज़न कम हुआ है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए। किसी ने बोला कि सर हमारा 2.5 किलो वज़न कम हो गया, किसी ने बोला मेरा 4 किलो कम हो गया, किसी ने बोला 2 किलो कम हो गया, किसी ने बोला 1.5 किलो कम हो गया, किसी ने बोला 1 किलो 100 ग्राम। हर किसी ने अपना अपना रिप्लाई दिया। लेकिन एक कमेंट ऐसा भी आया था, उन्होंने बोला कि सर शुरुआत के 3-4 दिनों में मेरा 2.5 किलो वज़न कम हो गया था 21 हार्ड की वजह से, लेकिन अब मेरा वेट स्टक हो गया है, अब ये वज़न कम नहीं हो रहा, क्या करूं। और उदासी वाली स्माइली होती है ना, वो सैड स्माइली, वो लगाई हुई थी। अब आप देख रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो कि इनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई है। इनका वेट अभी स्टक हो गया है, 7-8 दिन हुए थे इस चैलेंज को चले हुए, इनका 2.5 किलो कम भी हुआ है, फिर भी ये कह रहे हैं कि सर मेरा वेट स्टक हो गया है। जो लोग इसके अलावा, मुझे वैसे भी बहुत लोग, अभी चैलेंज तो अभी चल रहा है, इसके अलावा वैसे भी बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर अब हमारा वेट स्टक हो गया, अब वेट कम नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों के लिए मैं आज कुछ बातें बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। 25 तारीख को मैंने वोट डाली थी, आपने भी बहुत लोगों ने डाली होगी, सबके यहाँ अलग अलग तारीख पे थी। हमारे यहाँ 25 मई को मैंने डाली थी और आज है 15 जून। जब वोट डाली थी ना, तो ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल यहाँ नीचे था, जहाँ से नाखून की शुरुआत होती है, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही थी। अब ये करीब 6 mm ऊपर चला गया ये निशान 20 दिनों के अंदर। आज 15 जून है, 20 दिन हुए हैं और 20 दिन में करीब 6 mm ऊपर की तरफ चला गया है निशान। तो यानी कि मेरा नाखून है ही कितना सा, इसकी टोटल हाइट होगी मेरे ख्याल से 20 या 22 mm की। 20-22 mm की हाइट में यानी कि 6 mm की ग्रोथ हो गई सिर्फ 20 दिनों के अंदर। अगर मैं लगा रहूं, लगातार अपने नाखून को देखता रहूं कि ये बढ़ा के नहीं बढ़ा, बढ़ा के नहीं बढ़ा, क्या किसी भी तरीके से मैं अपनी इन आंखों से इस नाखून की ग्रोथ को मेजर कर सकता हूं? नहीं देख सकता। हम अपनी प्राकृतिक चीजों की ग्रोथ को कम होते हुए या ज्यादा होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन क्या इसका मतलब है ग्रोथ हो नहीं रही? ग्रोथ हो रही है। पहला उदाहरण तो ये याद रखना नाखून की ग्रोथ का। दूसरा उदाहरण है कि जब आप फ्रिज में से ना, एक काम करना, जो लोग ये कहते हैं कि मेरा वेट स्टक हो गया, अपने फ्रीजर में से आइस क्यूब निकालो और उस आइस क्यूब को अपनी हथेली पे रख लो। क्या हथेली पे आइस क्यूब को रखते ही वो पिघलने लग जाएगी? नहीं, 10-15 सेकंड तक तो वो वैसे की वैसी रहेगी। 10-15 सेकंड के बाद वो पिघलना शुरू करेगी और टपकने, धीरे 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 टपकना शुरू करेगी। लेकिन क्या इसका मतलब है शुरुआत के वो 10-15 सेकंड का कोई रोल नहीं था उस बर्फ को पिघलाने में? शुरुआत के 10-15 सेकंड का कोई रोल नहीं था, पूरा रोल था। अगर वो 10-15 सेकंड की हीट ना मिली होती तो ये पानी ना टपकता। एक उदाहरण ये हो गया। अगला उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। एक मजदूर एक दीवार को तोड़ने के लिए दीवार के ऊपर हथौड़ा मारता है। 1 हथौड़ा मारता है, 2 हथौड़ा मारता है, 3 हथौड़ा मारता है, 10-15 हथौड़े मारता है, दीवार नहीं टूटती। लेकिन जब 16वां या 17वां हथौड़ा मारता है तो दीवार टूटने लग जाती है। उसके बाद जो भी हथौड़ा मारता है, दीवार टूटती जाती है, टूटती जाती है, टूटती जाती है। लेकिन क्या वो मजदूर ये कह सकता है कि जो शुरुआत के 10-15 हथौड़े मैंने मारे
उससे तो मेरी दीवार टूटती नहीं है जी, मेरी दीवार तो स्टक हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, उन शुरुआती 10-15 हथौड़े अगर ना लगते तो उसका वजन कम होना ही नहीं था, उसकी दीवार टूटनी ही नहीं थी। एक उदाहरण और है आपको, पहले तो मैं बता दूं, हर इंसान का रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है, जलवायु अलग है, हाइट वेट अलग है, खाना पीना अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो बहुत लोग अपने आप को कंपेयर भी करते हैं कि सर आप फिर कह रहे हो कि हमारा तो स्टक हो गया, फिर उसका तो देखना, उसका 6 किलो कम हो गया, उसका 10 किलो कम हो गया। यार हर इंसान बिल्कुल अलग है, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, सबका खाना पीना, बालों का टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर, पानी पीने का तरीका, रोटी खाने का तरीका, सब कुछ अलग है। क्या पता किसी ने क्या किया था क्या नहीं किया था। एक उदाहरण और समझ लो, एक गांव के अंदर हम जाएंगे ना, तो एक गांव के अंदर बोर करके पानी निकालना है, तो हो सकता है बोरिंग करे और सिर्फ 100 फुट के अंदर ही पानी निकलना शुरू हो जाए। लेकिन वहीं किसी आप ज़्यादा आबादी वाले आधुनिक शहर में जाओगे तो वहाँ 400 फीट की खुदाई करने के बाद भी पानी नहीं निकलता। तो क्या हुआ, इससे क्या पता चला? उस गांव की जलवायु मिट्टी अलग है, वहाँ पे पानी बहुत जल्दी निकल आया क्योंकि वहाँ पे पानी की खपत इतनी नहीं थी, और वहाँ उस शहर के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से पानी जो बहुत गहरे पे भी नहीं निकला। लेकिन इसमें एक और बात नोटिस करने वाली है, अगर कोई इंसान उस पानी को खोदते वक्त ये कह दे, 400 फुट की जब खुदाई हो रही है, 200 फुट की खुदाई होने के बाद वो कह दे कि जी बस अब तो मेरा वेट स्टक हो गया, अब पानी नहीं निकलता, और तो क्या पानी निकलेगा? पानी तो 400 फीट की गहराई पे है। 400 फीट की गहराई का मतलब है जब 400 फीट की गहराई खोद लोगे तो पानी निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ 100 या 200 फुट की खुदाई करने के बाद, जहां पानी 400 फीट पे है, 100 या 200 फीट की खुदाई करने के बाद अगर कहीं और जाके खड्डा खोदना शुरू कर दे, तो क्या उसको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। हर जगह 100-200 फुट। आप लोग क्या करते हो, मैं ये 32 बार का फॉर्मूला बता रहा हूँ, 21 हार्ड बता रहा हूँ, आप लोग थोड़े दिन करते हो, किसी का 2-2.5 किलो कम हो गया और उसके बाद नहीं हो रहा तो वो कहते हैं स्टक हो गया। भाई साहब, बहन जी, आपको वजन बढ़ाने में सालों साल लगे हैं। अगर भगवान भी ये कहने लग जाए कि यार ये तो रोज बर्गर खाता है, रोज पिज्जा खाता है, इसका वजन बढ़ क्यों नहीं रहा, इसका वेट स्टक हो गया, इसका तो बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ते वक्त भी आप अपना वेट ऐसे ही देखते हो कि हर रोज बढ़ रहा है? नहीं, घटते वक्त आपको हर रोज कम चाहिए, लेकिन बढ़ते वक्त आपको हर रोज बढ़ना नहीं चाहिए। तो मेरा इन सारे उदाहरणों से आपको एक ही बात बताना है, ना तो 32 बार के फॉर्मूला में कोई कमी है, ना ही 21 हार्ड में कोई कमी है। कमी अगर आ जाती है तो हम लोगों में कमी आ जाती है, क्योंकि हम थोड़े दिन फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और किसी और लाइन पे लग जाते हैं। आज 32 बार करोगे, फिर कोई और यूट्यूब चैनल देखोगे, वहां पे वो आपको कहेंगे 800 कैलोरी का डाइट प्लान बता रहे हैं, वो 800 कैलोरी का डाइट प्लान फॉलो करने चले जाओगे। यहां जो आपको बता रहा हूं ना, आपका वजन कम होगा, पूरी जिंदगी के लिए कम होगा। यहाँ मधुलिका जी का जो वजन कम हुआ है ना, आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मधुलिका जी का वजन 6 महीने के अंदर कम हुआ है, लेकिन वो कितनी खुश हैं, कितनी सेटिस्फाइड हैं, वो आप इंटरव्यू में सुनना। उम्मीद करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया, उन लोगों को आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलेगी। तो 32 बार करते रहना जी, 32 बार में कोई कमी नहीं। 21 हार्ड का ये हमारा चैलेंज चल रहा है, आज हमारा 11वां दिन है, तो ये चैलेंज करते रहो, आगे बहुत कुछ आने वाला। अभी पहले सुन लेते हैं मधुलिका जी को। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सुना दीजिए। जी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपकी कृपा से बहुत हाँ, अच्छी हूँ। भगवान की है जी। मधुलिका शर्मा जी, आप कौन से हाँ, से बात कर रहे हैं? मधुलिका। मधुलिका शुक्ला। मिश्रा। मधुलिका शुक्ला शुक्ला, सॉरी। शुक्ला। सॉरी सॉरी सॉरी। तो मधुलिका जी कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं आप? हम बैंगलोर से हैं, बैंगलोर में हैं, इस वक्त बैंगलोर में हैं। एक्चुअली हम कलकत्ता में ही रहते हैं, बट अच्छा। अभी हम कुछ समय के लिए बैंगलोर में हैं। ओके। और यहीं से आपका 32 बार यहीं से चालू किया है, यहीं से चल रहा है सब। अरे वेरी नाइस बहुत मैडम। अच्छा है। मतलब मैं, मेरे पास ना कोमल मैडम ने कुछ पिक्चर्स भेजी हैं आपकी, जी तो जी जी ये जैसे ये आपकी पिक्चर है, जी तो जी और जी, ये दिसंबर 2023 की है मेरी।
हाँ, और एक ये पिक्चर है आपकी। हाँ, और ये उसके पहले की है, नवंबर अक्टूबर नवंबर के करीब की। अच्छा, तो मैडम आपका जो है अभी जी। फिलहाल की, ये फिलहाल की पिक्चर है आपकी। हाँ जी जी जी। हाँ, तो ये लेटेस्ट फोटोज है मेरी। हाँ, आप ये और एक रेड साड़ी में होगी। हाँ। आपका यहाँ से गर्दन के पास से सब जगह से फैट चला गया। हाँ, पूरा चल पूरा ये सब पूरा चला गया। वाह 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 वाह, नहीं दिखने में बहुत डिफरेंट लग रहा है मैडम। आपका जी जी फेस जी। अपीयरेंस यहाँ से काफी ज्यादा लग रहा था पहले इस जगह से, तो वो हाँ हाँ। अभी दिख रहे हैं। तो कितना किलो वजन कम हुआ है मैडम आपका? ये मेरा 16 केजीज हो गया है। 6 महीने के करीब हो रहा है मेरे को करते हुए, 32 बार करते हुए। छह ओके। महीने के करीब हो रहा है। अरे और वाह। 16 केजीज मेरा लूज हो गया ऑलरेडी। ओके। बहुत खुशी है इस चीज की। बहुत बढ़िया। कोई हेल्थ इश्यू भी ठीक हुआ है मैडम इससे? हाँ, हेल्थ इश्यू भी हेल्थ ठीक। इश्यूज। हाँ, हेल्थ इश्यूज में मेरा अर्थराइटिस की वजह से मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ। जो टचवुड भगवान की कृपा से और आपकी दया से एकदम अभी फिलहाल बहुत आराम में है। बहुत बहुत आराम में है। वाह जो वाह। हम 4 कदम भी चलने में बहुत डरा करते थे, तो अब हम्म। मैं अच्छा खासा चल लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वाह तो वाह। वो सब जो है काफी आराम मिला है। और थायराइड का मैंने अभी टेस्ट नहीं कराया है एक्चुअली, हाँ। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा थायराइड भी खत्म ही हो गया होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जी। तो अर्थराइटिस जैसे आपको था, उसके सिम्टम्स क्या क्या थे मतलब? बस वही जॉइंट्स में पेन होता था ज्यादातर, घुटनों में वेट की वजह से घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। हम्म। चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो वही बस। और बाकी जॉइंट्स में भी कई बार बहुत दर्द हुआ करता था, कभी कहीं शुरू हो जाता था, कभी कहीं शुरू हो जाता था। तो वो चीज से मुझे 6 महीने से एकदम राहत मिली हुई है। वाह कोई वाह। भी प्रॉब्लम नहीं है, काम भी अपना सारा दिन चलता रहता है, आराम से होता रहता है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब थायराइड एज के आप अनुसार पहले थोड़ा दवाई सा ले थकान जरूर। हाँ। थायराइड की पहले दवाई लेते थे थायराइड के लिए? हाँ, थायराइड की दवा तो अभी भी चला रहे हैं, पर जब तक टेस्ट नहीं कराएंगे, डॉक्टर बोले अभी बंद मत करो। तो इस वजह से उन्होंने बोला है दिसंबर में कराने के लिए टेस्ट। अब दिसंबर तक मुझे वेट करना ही पड़ेगा। बट आई टेस्ट तो थिंक आप कि मेरा पहले करा थायराइड। लीजिए। टेस्ट तो हाँ। करा लीजिए पहले, आपको पता चल जाएगा, टेस्ट पहले करा लीजिए। अच्छा। अच्छा, अगर हम अभी भी करा ले तो पता चल ही जाएगा ऑलरेडी। थायराइड है का ना। बेसिक टेस्ट होता है ना, आई सपोज वो 600 700 रुपए का हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे को मालूम है, जैसे कराते रहते हैं ना बीच बीच में। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो वो तो करा ही लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जिन लोगों ने 32 बार वाला फॉर्मूला हमारा कंटिन्यूअस किया है, तीन जी। चार महीने भी कर लेते हैं तो भी नॉर्मल आ जाता है थायराइड। तो आपको तो मुझे 6 महीने। सोच रही हूँ कि करा ही लूंगी, फिर अभी दिसंबर तक क्या वेट करना, पहले ही करा लेंगे। ओके। करा लेंगे तो कम से कम कंफर्म हो जाएगा, दवाई जो है चल रही है बेमतलब कि वो बंद हो जाए तो अच्छा हाँ ही है। बिल्कुल, उसको लेने का फायदा नहीं है ना कोई, जब अगर आप ठीक ही हो कोई गए हो फायदा नहीं। तो उसको लेने की। जी जी जी। अच्छा, और इसके अलावा और आप बता रहे थकान भी रहती थी आपको? हाँ, बहुत थकान रहती थी मुझे चलने में। 4 कदम चलना हमारा मुश्किल होता था। मेरे हस्बैंड बोला करते थे कि तुम्हारे साथ कहीं जाने का प्लान बनाओ, तो तुम्हारे पैरों में इतनी तकलीफ रहती है कि जा ही नहीं सकते कहीं भी। हम्म। बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। अब आराम से चलते हैं, कहीं भी जाना है 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैदल भी चल लेते हैं आराम से। वेरी गुड, वेरी कोई गुड। बात बहुत नहीं। बढ़िया। और मैंने वैसे महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन क्या हम ये दुस्साहस कर सकते? मैं बताती हूँ, मेरे ख्याल से आपके ग्रुप में सबसे सीनियर मैं ही होंगी, 59 प्लस है मेरा एज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आप मेरी माता जी की उम्र की हैं, जी। तो आप। आपको देख के मेरे को अपने बेटे का ही ध्यान आता है कि उसी के उम्र के हैं आप, लेकिन आपने बड़ा अच्छा काम किया है ये। बहुत लोगों को फायदा हो रहा है आपके इस काम से। बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। ये तो सच में मैडम, मैं खुद भी मानता हूँ कि भगवान ने कितना अच्छा काम मुझे सौंप दिया कि जी जी जी, बिल्कुल। सबसे कीमती एज तो ए दुनिया में एंजल आप ही को ब्लेसिंग्स। भेज दिया ऊपर वाले ने कि ये काम कर दो जाके, लोगों का भला होगा। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ सबसे कीमती दुनिया में कुछ है ना, वो ब्लेसिंग्स होती हैं, तो वो ब्लेसिंग्स मुझे भर जी। भर के मिलती हैं, हर रोज मिलती भर हैं। भर के मिले रही हैं, हाँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आगे भी मिलेंगी आपका, आप बहुत लोगों को इससे बहुत आराम मिल रही है। थैंक यू मैडम, बहुत। थैंक यू।
तो आपको मैडम क्या महसूस हुआ पहले और अब में, क्या गलती कर रहे थे हम खाना खाने में, पहले क्या गलती कर रहे थे जो अब नहीं कर रहे? बस वो एक्चुअली क्या है ना कि खाना खाने बैठते थे तो अपना काम पहले देखते थे कि कितना टाइम है मेरे पास, हम्म, 10 मिनट के अंदर अंदर खाना खाया, भागे अपना दूसरा काम पकड़े। तो वो सब चीज से शायद वही रीजन था कि फैट भी बढ़ता गया। ऊपर से मेरा मेरे साथ ये भी था कुछ कि मैं अगर थोड़ा स्ट्रेस्ड होती थी ना, तो खाने पे जोर देती थी। कहीं हम्म, कुछ उठा के मुंह में डाल लिया, कहीं कुछ उठा के, वो स्ट्रेस निकालने का मेरा एक तरीका हो गया था। तो वो हम्म। सब चीजें मेरी बंद हो गई। उससे मुझे बहुत राहत है, मुझे नहीं बहुत तो राहत है, मेरा रूटीन मैडम, ही एकदम बदल गया है। इसको इमोशनल ईटिंग बोलते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो जी इमोशनल जी। ईटिंग, स्ट्रेस तो अब भी आता होगा, तो स्ट्रेस के समय अब स्ट्रेस तो जल्दी, अब भी आता है। अब जल्दी हाँ, नहीं खा स्ट्रेस जाता? अब कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बैठ जाते हैं, शांति से अपना आराम से निपट जाता है, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, आराम से कूल हो जाते हैं। तो अरे फिर कोई परेशानी नहीं होती। वाह 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 वाह। मतलब आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो वेट लॉस के बाद की लाइफ है, ये एक कुछ अलग ही लाइफ है, ऐसा महसूस किया अलग आपने? लाइफ है, अलग लाइफ है, एकदम टोटली अलग लाइफ है। जी। इसके लिए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपको भगवान बहुत भला करे आपका। मतलब मेरे मैं से ज्यादा बहुत। मैं तो कामना करता हूँ आप सबका भला करें, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये कलेक्टिव एफर्ट है। आप जैसे इंटरव्यू देने आए हैं ना, तो ये मेरा अकेले का नहीं है, कितने लोगों ने मिलके 32 बार को खड़ा किया, ये कलेक्टिव एफर्ट है। हाँ ये, हाँ हाँ, सबका भला हो, ऑब्वियसली मैं तो यही एक कहूंगा। पूरी टीम तैयार हो गई, हाँ एक पूरी जी टीम जी तैयार हो गई। जी जी। तो अभी जी, जैसे कि आपका ये कितने सालों से बढ़ा हुआ था वेट? मत पूछिए, 35 ईयर्स से मैं यही बोझा लेके घूम रही हूँ। 35 ईयर से? जी जी जी। तो पहले और मुझे तो मेरे अपने फैमिली डॉक्टर ने बोल दिया था, उनसे एक बार मैंने दवा मांगी कि मुझे आप जो है कुछ वेट रिड्यूस करने के लिए दवा दे दीजिए। हम्म। बोले आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, आप तो पानी भी पियोगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा पानी मत पियो। हाँ। और उसके बाद फिर लूज, मैंने होप लूज होती है कैसे, ये सब हम्म बातें सुन के जो है सोच लिया कि इस जन्म में तो और पतले होने वाले हम हैं नहीं। मेरे हम्म हस्बैंड मुझे रोज बोलते थे कि तुम दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसका ध्यान दो, कुछ तो ध्यान दो, वरना आगे परेशान हो जाओगी, बीमारियां बढ़ रही हैं, ये है वो है। पर ये दोनों कानों का यूज होता था, गुस्सा भी आता था रोज सुन सुन के, बट हम्म। फिर एक दिन आया ऐसा आपका वीडियो देखा, और एक जस्ट मतलब लाइफ चेंज हो गया पूरी। तो ट्रस्ट आप वो बिल्ड हो गया था बोलते हैं, पहले? बोलते इतना चेंज हमने जल्दी किसी के में नहीं देखा। जी जी जी। जी। आपका पहली वीडियो जब आपने देखी, आपको है। ट्रस्ट हो गया था पहली वीडियो में? विश्वास हो गया था पहली वीडियो में? मुझे आपकी आवाज थोड़ा सा धीमी आ रही है सर। मैडम मैं बोल रहा हूँ, जब आपने पहली वीडियो देखी, आपको विश्वास हो गया? आपका पॉज हो गया, मेरे ख्याल से वीडियो भी पॉज हो। हाँ, अभी आ रहा है मैडम आवाज? हेलो? आवाज तो हेलो? हाँ अभी हाँ, आ, अभी ठीक है, हाँ। मैं बोल रहा हूँ मैडम, आपको जब आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, तो आपको विश्वास हो गया था कि ऐसे स्लो ईटिंग से भी वेट लॉस होता है? विश्वास करना पड़ा कि अगर इतने लोग बोल रहे हैं ऐसा सामने। एक्चुअली क्या है, मेरी एक देवरानी है, हम्म। उन्होंने बताया कि आपके वीडियो का एक लिंक मुझे भेजा डॉक्टर शीतल के साथ में। जी जी। उनका जब मैंने देखा ना, तो मैंने कहा ये तो मिराकल है, इसको करने में कोई हर्जा नहीं है। तो हम्म इसको करके देखने में कुछ तो नहीं बिगड़ता है ना, हम्म फायदा ना हुआ तो ना हुआ, लेकिन बिगड़ेगा तो नहीं कुछ भी। तो हम्म उस दिन से मैंने स्टार्ट किया। तो हम्म स्टार्ट किया तो फिर वो जो है रिजल्ट्स मिलने लग गए, धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि नहीं कुछ तो है, हल्कापन फील होना, और हम्म थोड़ा सा मतलब दर्द वर्द में भी कमी आना। मैंने हम्म कहा तो चालू रखा उसको। फिर हम्म। फिर प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया है 4 जनवरी 2024 से। ओके। और उसके बाद जो चालू हुआ है तो आज तक, अभी आपका 21 डेज वाला चैलेंज चल रहा है मेरा। जी जी आज जी। मेरा नो सॉल्ट डे था, और वेरी, अच्छे से बीता है बस। बहुत, बढ़िया चल रहा है सब। वेरी गुड वेरी गुड। कोई कठिनाई तो नहीं आई इस सब यात्रा में, ये जो वजन कम करने में कोई ना दिक्कत? ना ना, एकदम नहीं, तो मस्त कूल है, बैठ के आराम से खा रहे हैं, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, टाइम दे हम्म। के खाना खा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या है।
तो ऐसे सब तो जल्दी कुछ जल्दी खा के काम में लगते थे। जो घर में बनता था सब कुछ खाते थे या कोई चीज छोड़नी सब सब सब। पड़ती? नहीं, कोई चीज नहीं छोड़ी मैंने। इनफैक्ट हम तो बाहर बच्चों के साथ में जाते रहते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं, वहां भी खाते हैं, पर अपना रूटीन के हिसाब से ही खाते हैं। थोड़ा सा नहीं होता है तो थोड़ा कम खा लेते हैं, वो अलग बात है। और लेकिन मीठा? खाते सब कुछ हैं। मीठा? मीठा, मीठा मैंने नहीं छोड़ा। छोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मीठा मुझे हमेशा से ही नहीं पसंद था, पर थोड़ा बहुत खाती थी, जैसे वैसे ही खाती हूँ। अभी भी कभी कभी खाती हूँ। बहुत ज्यादा मीठा मुझे पहले से ही नहीं पसंद था। पर ये है, चाय भी लोग बोलते हैं बिना चीनी की, तो बिना चीनी की नहीं, बहुत लाइट शुगर लेके मैं चाय भी पीती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। वेरी और नाइस। उसके साथ साथ मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। आई एम थ्रिल्ड, वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है मैडम, बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि बेटे मेरी उम्र 62 है, क्या इस एज में मेरे ऊपर काम करेगा? तो मैं सबको यही कमेंट करता हूँ कि हाँ बिल्कुल करेगा, हर एक के ऊपर करेगा। ये बिल्कुल किसी करेगा। एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, बस हाँ। आपको खाना धीरे है। क्योंकि इतने सालों ना लोगों को बताते बस बताते नहीं। मुझे ये समझ में आया है कि हमारे यहाँ पे ना ये बात तो सिखाने में गलती रह गई। ये शायद बच्चों को स्कूल में ही पढ़ा देना चाहिए कि बच्चों जो भी खाओ हाँ, धीरे खाओ। एक्चुअली यही होना चाहिए था। क्योंकि शरीर को सही कह इतने रहे हो। भोजन की आवश्यकता बिल्कुल। नहीं है जितना हम खाना इसे दे देते हैं। इतना खाना इसको चाहिए नहीं, इसको तो बहुत कम खाना चाहिए। तो यही बहुत कम खाना चाहिए। यही गलती हो जाती है। तो बाकी जो लोग अब संयमित तौर पे खा रहे हैं, जितने भी लोग, मैंने तो अभी कल पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे कि 21 हार्ड में किस किस हम्म का वेट लॉस हुआ है। मैक्सिमम कमेंट ये आए कि हमारा 7 दिनों में किसी का 4 किलो, किसी का 5 किलो, किसी का हम्म। 3 किलो, किसी का 2 किलो, किसी का 1 किलो, हाँ, वही वही। सबके ऊपर काम मेरा कर। बहुत ज्यादा अभी नहीं हुआ है, इसमें दो ही 1.5 2 किलो की ही घटा है, बट घट रहा है, मैं इसी से खुश हूँ। क्योंकि मैडम मेरा तो ये इतनी बुरी तरह से स्टक था कि हाँ, मुझे लगता ही नहीं था कि कभी भी मेरा वजन 1 किलो भी कम होगा। बट जी, इतना कुछ कम कर लेने के बाद में थोड़ा सा हाँ। लोगों से मिलो तो अच्छा लगता है, बोलते हैं अरे क्या हो गया भाई, ठीक ठाक लगने लगी हो पहले से। अब मतलब अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे मिल रहे हैं आपको? कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हाँ। वाह 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 बहुत वाह, अच्छा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियस है बढ़ना, क्योंकि पहले जो है, चार लोगों के बीच में जब जाओ तो थोड़ा सा संकोच होता था। हालांकि मेरे अंदर बहुत संकोच कभी भी नहीं रहा, बट स्टिल कहीं ना कुछ तो होता है। जी तो जी। वो चीज जो है अब पूरी तरह से खत्म हो गई। किसी से भी मिलना है, किसी से भी एकदम फ्रैंकली मिलना है, सब ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, बस खत्म बात। अब तो और भी अच्छा हो गया है ना, वेट रिड्यूस हो रहा है, तो थोड़ा देखने सुनने का भी हिसाब किताब सही हो गया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैडम इसमें एक बार आप अपना रूटीन समझा सकते हैं कि कैसे कितने बजे उठा करते थे, कब आप ब्रेकफास्ट, कब लंच, कब डिनर, ऐसा ये समझा सकते हैं? हाँ, वैसे ऐसे, या मेरा रूटीन के हिसाब से तो मैं 5:45 सुबह उठती हूँ, बहुत जल्दी तो नहीं, 5:45 करीब उठती हूँ। उसके हम्म बाद एक चिया सीड्स रात में भिगा देती हूँ। तो चिया सीड्स, गुनगुना पानी विद एसीवी, वो हम्म मैं ½ लीटर एक साथ पी लेती हूँ बैठ के। हम्म उसके बाद वॉक पे निकल जाती हूँ, ½ एन आवर का वॉक करने के बाद वापस आके फिर ½ लीटर पानी पीती हूँ। हम्म वही गुनगुना पानी ½ लीटर और पीती हूँ। हम्म उसके बाद फिर अपना 9:30 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया, कुछ थोड़ा बहुत हल्का ही फुल्का, हम्म, जो भी घर में बना वही किया। ठीक। और फिर लंच का टाइम मेरा वही 2:30 3 बजे के आसपास का है। हम्म। और रात में तो अभी जो 21 डेज चैलेंज है, इसमें रात में मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, डिनर मेरा स्किप हो रहा है। स्किप यूं हो रहा है क्योंकि इनको खाने में टाइम भी लग रहा है बहुत ज्यादा, हाँ, और लेट हो जाता है थोड़ा सा। तो हमको खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, भूख ही नहीं लगती, खाना क्या है। तो और जैसे उस तरह से ट्वेंटी मेरी हार्ड 16 से आवर्स ट्वेंटी करीब से पहले तो इंटरमीडिएट आप फास्टिंग भी हो रही है। 21 हार्ड से पहले तो आप डिनर ले रहे थे? हाँ। हाँ, ले रहे थे, हल्का ही लेते थे, तो भी उसमें दलिया ले ली या चीला ले लिया या इस तरह का कुछ हल्का फुल्का। ओके। और और लंच? 7 बजे के पहले। लंच में जैसे आप लेते हैं तो लंच में क्या कुछ रहता है लंच में यूजुअली? लंच में मेरा रहता है दाल चावल सब्जी रोटी, सभी चीज। चावल की मात्रा मेरी बहुत कम हो गई, पहले मैं रोटी के साथ चावल नहीं होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लगता पेट नहीं भरा कुछ नहीं। लेकिन अब मेरे चावल करीब करीब 90% खत्म हो गया है, बहुत कम मात्रा में या कभी कभी लेती हूँ।
एक रोटी हो जाती है, दही हो गया, रायता हो, दही का रायता हो गया या प्लेन दही हो गया, सैलेड हो गया, और दाल सब्जी रहती है, ओके। बस। आप और कुछ वैसे नहीं, आप स्पेशल वैसे कुछ भी नहीं। आप बॉर्न एंड बॉटअप जो हैं वो बैंगलोर है या हैदराबाद आप बता रहे थे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बॉर्न लखनऊ की हूँ, ब्रॉट कानपुर की हूँ, मैं हूँ। और उसके बाद शादी होके कैलकाटा चली गई, वहां बरसों हम रहे हैं। अभी बेटे के रहने की वजह से हम बैंगलोर शिफ्ट हुए। अच्छा अच्छा, नहीं ये मेरा सवाल पूछने का ये कारण था, उससे ये पता चल जाता है ना, बेसिकली हम जहाँ पले बड़े होते हैं हम वहीं का आहार खाते हैं, वहीं का भोजन करते हैं। हाँ। अगर आप ज्यादा समय हाँ, आप तो हम लोग का हम लखनऊ साइड के हैं, तो हमारे लोग का खान पान सब जो है उधर ही का ही है, उधर वही का है, लगभग नॉर्मल नॉर्थ इंडियन। वेजिटेरियन, प्योर नॉर्थ वेजिटेरियन इंडियन। खाना। जी। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो जब चावल लेते हैं तो चावल को भी लंबे समय तक खा लेते हैं? हाँ, चावल चबाते हैं बैठ के कोशिश कर करके थोड़ा ही थोड़ा लेके, जैसे स्पून में जो 1/4 स्पून लेके, उतना उतना फिर चबाते रहते हैं। और चावल में थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लेकिन रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ज्यादा प्रेफर करते हैं रोटी खाना। तो रोटी जैसे मैं बताता हूँ कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए, आप एडवांस में टुकड़े करके रख लेते हैं? हाँ, थोड़े शुरुआत में मैंने एडवांस में टुकड़े कर करके रखे, उसके बाद जो हाँ। है उसको एक एक करके खाया। पर अब ऐसी आदत हो गई है ना कि छोटे छोटे टुकड़े अपने आप ही छोटा ही टूटता है, और अपने आप ही वो तेज च्यू ही नहीं होता है। अब तो आदत बन गई 6 महीने से ऐसी कि वो तेजी से खा ही नहीं पाते हैं, मतलब वो हैबिट में आ गया है। तो ये हो गया लगभग है। एक रोटी से अंदाजा कितने आपके टुकड़े हो जाते हैं? मेरे 32 34 35 तक हो जाते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं, 35 तक हो जाते हैं। और जब 32 बार नहीं करते थे तब आपको याद है कुछ कि एक रोटी में कितने टुकड़ों में एक रोटी अंदर चली जाती थी? 5 6 टुकड़े बस। और ज्यादा से ज्यादा 6 टुकड़े होते होंगे बस। अभी टाइम कितना लगता है आपको खाना खाने में, अपना लंच कंप्लीट करने में? 35 to 40 मिनट्स लगते हैं मेरे को। अच्छा जी। 35 to 40 मिनट्स में हो जाती है मेरा खाना। और एवरी बाइट को आप तब तक च्यू करते हैं जब तक वो लिक्विड ना हो जाए? हाँ, जब तक लिक्विड ना हो जाए। वेरी गुड। और पहले दो चार। शुरुआत में थोड़ा सा कम शुरुआत में थोड़ा सा कम कम होता था, नहीं हो पाता था उतना। पर वो धीरे धीरे करते करते फिर काउंट कर करके चू करना शुरू किया। तब हम्म। से फिर जो है अच्छे से होने लग गया, और अब वो हो जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेरी गुड। और इसमें मैंने ये भी एक कॉमन बात नोटिस किया है, हर कोई मुझे ये बताता है लेजीनेस बिल्कुल गायब हो गई, ऐसा कुछ हमने महसूस किया? जी। यस, एवरीवन इज राइट। एकदम सही, क्योंकि लेजीनेस तो एकदम चली गई है। ओके। मैं जितनी भी जल्दी सुबह उठूं कुछ भी हूं, तो दोपहर में थोड़ी देर खाली बस रिलैक्स करने के लिए लेटने को मिलना होता है, 15 20 मिनट। बस मुझे सोने का ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि नहीं मुझे सोना है। पहले मैं 1 1.5 घंटा सोना मस्ट था मेरा, कि दोपहर में खाना खाने के बाद मैं लेट गई, फिर मेरे से काम मत बोलो कोई। ये हम्म। सब चीजें थी। मगर अभी तो एकदम परफेक्ट है, कोई लेजीनेस नहीं है, कोई आलस नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। बहुत ही बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा मैडम ये सब चीजें जान के, मुझे तो ना काफी खुशी हो रही है कि आपको 32 बार ने इस एज में भी आपको बेनिफिट किया और आपने इस पे अमल कर लिया, क्योंकि बहुत से लोग तो देखते हैं जी। वीडियो को, वो ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो इसको अवॉइड हम्म। कर देते हैं। बाकी आपने इसको फॉलो किया है, नहीं बहुत अच्छा। नहीं भाई, फ्री फंड का आपको एक रास्ता दिखाया है किसी ने, तो करके देखने में क्या जाता है, मेरे को ये समझ नहीं आता है, करके देखना जरूरी है। और फिर शुरुआत से ही जब रिजल्ट्स आने लगते हैं सामने में, तो फिर तो मन करता है ना कि यही करना है मुझे। तो नहीं, ये होता है, और कुछ रिफंड से मुझे याद आया, आपका सच में कोई पैसा नहीं लगा इसमें, ये वेट लॉस करने में? मेरे को पैसा देना होता तो मैं करती नहीं ना। मुझे ना, मुझे फ्री आजकल, फंड का एकदम जी जी, जीरो लागत का है। मुझे आजकल बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बोलते हैं कि सर हमने फला फला कंपनी में 15,000 दिए थे, 20,000, 40,000, 1.5 लाख, 2 लाख वाले भी लोग मिलते हैं, कह रहे हमारा वहां नहीं हुआ। हम्म। तो मैं उनसे ये पूछ के बड़ा हैरान होता, मैंने कहा यार वेट लॉस के लिए इतने पैसे आपने दे दिए? वो कहते सर क्या दे करते हैं देना। हम दे देते और क्या करते हैं, सही। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था।
तो लोग हम्म। क्यों पैसे जहां लगते हैं ना वहां जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अगर मैं किसी को कोई जड़ी बूटी हम्म। बता दूं ना कि ये जड़ी बूटी मैंने तैयार की है, इसे खा लो और आपका वेट लॉस, तो शायद लोग जल्दी विश्वास करेंगे। मैं यहाँ वीडियो बड़ी सरलता एक ही बात मैं सबसे पूछता हूँ, क्योंकि कहते हैं एक ही बात को बार बार जब लोगों तक पहुंचाया जाए तो लोगों को ज्यादा जल्दी अंदर पहुंचती है। तो हाँ, सही बात है। जब मैं को कोई कहता ना कि ये जड़ी बूटी है, तब शायद लोग जल्दी विश्वास करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, बस धीरे दबाना और कुछ करना ही नहीं है, वो बात लोगों को और कुछ कहीं ना। करना ही नहीं है, हाँ। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, पर आप फिर भी सबको रास्ता दिखा रहे हो, तो ये तो डिपेंड करता है मानने वाले पर, जी कि जी मान आदमी कितना मान पाता है उस चीज को। जी 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 हमने माना तो हमको फल फल मिल गया। जी। आपके कपड़े पहले वाले सभी लूज हो गए मैडम? लूज हो गए, हाँ। वो मैं अपने आप ही उसको जो है ऑल्टर कर करके पहन लेती हूँ। वाह वाह वाह, खुद से। बहुत बढ़िया। और वर्कआउट के रूप में आपने बताया सुबह वॉक करते हैं 1 घंटे की। जी 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 जी। अच्छा। वॉक करते हैं। अभी इधर कुछ दिनों से जो है, अगर मौका मिल जाता है तो मैं 20-25 मिनट की एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी और काफी लंबा जाना है, सफर लंबा है अभी मेरा। इतनी हम्म जल्दी पूरा होगा नहीं। तो जो हम्म है उसके लिए भी कि नहीं, थोड़ा सा फास्ट कुछ हम्म हो तो। और मेरे इंचेस अच्छे खासे, पहले मेरे को लग रहा था कि मेरे इंचेस नहीं घट रहे, नहीं घट रहे, बट जी। एक बार कॉम्प्लीमेंट जो मिला ना, तब फिर ध्यान दिया, तो मेरे 8 इंचेस, 6 to 8 इंचेस कम हुए हैं बॉडी से। वाह वाह तो कम वाह नहीं, कम हुए। मैं मतलब जो सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट मुझे मिला है। वाह तो वाह इसलिए मैं आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। वाह। आपने बहुत अच्छा काम किया है ये रास्ता दिखा के। बहुत बढ़िया। आपको देख के कुछ और लोग भी इंस्पायर हुए आपके सर्कल में? अभी तक तो नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा मिलना बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 2-4 बार ही लोगों से मिली हूँ। हाँ, अपनी बात मैंने जरूर पहुंचाई है। हाँ। अपनी बात मैंने जरूर पहुंचाई है। नहीं, अभी हो कि सकता है ऐसे आपकी ऐसे हुआ वीडियो है। देखेंगे लोग तो, क्योंकि हाँ, वैसे अगर किसी को मे बी। और मैं विश्वास। जरूर चाहूंगी कि बहुत लोग देखें, मेरे फैमिली तो पूरी कम से कम देखे, क्योंकि मैं हाँ अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि थोड़ा उसका भी वेट है। तो हाँ, लेकिन वही है कि अब वो बच्चे हैं, तो अपने काम में इतना मशरूफ रहते हैं कि उनको खाने की फुर्सत नहीं है। हम्म, दोपहर में खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। तब जी उनसे बोले कि आधा घंटा बैठ के खाओ, तो वो भी मुश्किल है, लेकिन जिस दिन होना होगा उस दिन वो भी कर डालेंगे। जी जी। और ये जो मैं वीडियोस डालता हूँ मैडम रेगुलरली, इनका कोई इफेक्ट रहता है हमारी इस मोटिवेशन देने में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा। बहुत होता है, क्योंकि ना देखिए, कई बार ना मन वो होने लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो हम्म, नहीं रहा है, मुझसे हो नहीं रहा है। हम्म, लेकिन जब वीडियोस देखो ना, तो उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो लगता है कि नहीं, हाँ, हमको तो करना ही है, तो करना है तो होगा जरूर। जी जी। अब तक कितने वीडियोस देख चुके होंगे आप? मैंने मेरे ख्याल से 80% आपके वीडियोस देख लिए होंगे। अरे दो वाह। चार कुछ ही बाकी रह गए होंगे, वो हाँ। भी धीरे धीरे देख लूंगी सब। तो ये जैसे रिपीटेटिव कंटेंट आता है, लगभग सेम से सवाल मैं पूछता हूँ, तो उससे बोरियत नहीं होती? बोरियत नहीं होती, मुझे तो नहीं होती एटलीस्ट। हम्म मुझे नहीं होती, क्योंकि देखिए, किसी के कुछ रूटीन्स हैं, किसी के कुछ थीम आपने एक बता दी है। हम्म आप उस ट्रैक पे चलो, आपने ट्रैक बता दिया है। अब हम्म उस पे कौन कितना चलता है और किस तरह से लूज कर पाता है, किसी का तो 40-40 kg घट जाता है कुछ हम्म कुछ महीनों में ही। तो हम्म, वो डिपेंड करता है उसके करने और उसके शरीर की अपनी बनावट पर, है कि नहीं। हर इंसान की अपनी एक वो होती है, एबिलिटी होती है। उस बिल्कुल। हिसाब से वो घटता है। तो अब हम उससे अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर सकते, मगर वो जो आप दे बता रहे हो, डेली डेली आप जो चीज बता रहे हो, हम्म, उस पे अमल करने से ही हमारा काम बनने लगता है। जी जी। और उससे थोड़ा सा जो है मन मजबूत हो जाता है कि नहीं, हमको कुछ करना है ऐसा। ये है चक्कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पानी का इंटेक कैसा रहता था आपका? देखिए, सर, पहले मैं पानी 2.5 लीटर से ज्यादा नहीं पी पाती थी। हम्म। लेकिन जिस दिन से ये 21 डेज वाला चैलेंज किया है ना आपने, उस दिन से मैं अलार्म लगा लगा के 3.5 लीटर से ज्यादा पानी पी रही हूँ। बहुत खूब। पहले 2.5 लीटर तक ही पीती थी, अब मैं 3.5 से ऊपर पी रही हूँ। जी जी जी। तो आपको ये इसके बाद कुछ फायदा महसूस हुआ जब से आपने ये पानी का इंटेक बढ़ाया?
हाँ, फायदा तो है ही है, उससे काफी फायदा है इससे। जी जी। पानी का इंटेक बढ़ाने से मेरे ख्याल से पेट की समस्याएं हमेशा सॉल्व रहती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। तो बहुत आपको पहले कोई अच्छा है पानी पीना। इशू था पहले? नहीं नहीं, नहीं था। ऐसा नहीं था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आपकी तरह मैडम जो और लोग होंगे जो आज वीडियो देख रहे हैं, तो उनको कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार मन मजबूत करके जो है, आप 32 बार शुरू तो करो। कोई कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो आपको रोक पाए, आपका वेट लूज होने से रोक पाए। और ये अच्छी चीज है शरीर के लिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये इससे बहुत सारी बीमारियां आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपको कोई उसके लिए एफर्ट नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करना है। इसलिए मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये अप्लाई करें अपने ऊपर, बहुत 32 बार वाला फॉर्मूला। जी 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 जी। यही है। बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और हमारे दर्शकों को भी आपका ये इंटरव्यू देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। और काफ़ी लोग, मेरे हिसाब से लाखों लोग कल को भविष्य में ये वीडियो देखेंगे, और जो भी देखेगा उसको ये लगेगा कि जब मैडम ने किया तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, एज फैक्टर भी बहुत बड़ी चीज है ना, तो लोगों को काफी सपोर्ट मिलेगा इससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मिलेगा। सही कह रहे हैं। तो मैं बता दूं अपने दर्शकों को, मधुलिका शुक्ला जी हमारे साथ बैंगलोर से अभी जुड़ी हुई हैं। मधुलिका जी ने अपना 16 किलो वजन कम किया है। उसके साथ में इनका जो है थायराइड भी, मुझे उम्मीद है कि ठीक हो गया होगा। अर्थराइटिस इनका जो है वो ठीक हो चुका है। थायराइड मैडम आप हो जरूर चेक चुके करा हैं। के हमारे ऑफिस का जो नंबर है आपके पास, वहाँ उनको जरूर बताइएगा एक बार कि कैसा बिल्कुल रहा। बिल्कुल, मैं पूरी रिपोर्ट भेजूंगी। पूरी रिपोर्ट भेजूंगी। जी जी जी। जी। तो और बहुत एक्टिव रहती हैं लाइफ के अंदर, इनको कॉन्फिडेंस इनका बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। दिनचर्या भी इन्होंने बताई अपनी कि किस तरीके से खाना खाती हैं, कितने बजे उठती हैं, क्या वर्कआउट करती हैं, कैसे पानी पीती हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। लॉन्जिविटी बढ़ गई। अगर जितने भी साल इन्होंने जीना था, मुझे पूरी उम्मीद है 5-7 साल तो बढ़ ही गए हैं 32 बार की वजह से ना लाइफ के अंदर। तो आप सब लोग जीवन, जी जी, ऐसी खुशियां, ऐसा स्वास्थ्य सब लोगों के जीवन में आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप में से जो लोग भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियोस बहुत सारी मैंने अपने चैनल पे बनाई है, वीडियोस को देखो, नीचे कमेंट किया करो, मधुलिका जी को बहुत सारी बधाई दीजिएगा, ये इंतजार करेंगी आपके कमेंट्स का। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आप एक मैं सवाल पूछना भूल गया मैडम, आप ग्रीन टी पीते हैं? हाँ, मैं आप 32 बार वाली ग्रीन टी मंगा ली थी स्टार्टिंग में ही मैंने। और मैं दोनों मील्स के बाद में जरूर पीती हूँ। मौका लगता है तो ओके। कभी कभी दिन में 3 बार भी ले लेती हूँ। हाँ, ओके, और जरूर लेती एप्पल हूँ। साइडर विनेगर भी आपने बताया आप लेते हैं रोज? जी जी जी, मॉर्निंग में एक बार लेती हूँ। ओके। तो मैं बता दूं जी, मुझसे बहुत लोग, क्योंकि हमारे 32 बार के फॉर्मूला में हम बोलते हैं 5 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप है कि छोटे टुकड़े लो, इतने छोटे कि अंगूठे के जी। नाखून बराबर। एक रोटी के करीब 30 से 35 टुकड़े हो जाएं, इतने छोटे टुकड़े लो। दूसरा स्टेप है कि उस टुकड़े को जब मुंह में डालो तो इतना ज्यादा चबाओ कि जब तक पानी ना बन जाए तो अंदर ना लेकर जाओ। तीसरा स्टेप है बिल्कुल। खाना खाने की टाइमिंग को लंबा करो। लोग 5 मिनट में खाना हम्म। खा लेते हैं, कम से कम 30 मिनट तो टेबल पे बैठो ही बैठो। बहुत से लोग 40-50 1 घंटा भी लगाते हैं। जितना हाँ लंबा हाँ, समय किसी किसी लगाओगे को उतनी जरूरत जल्दी है। रिजल्ट आएंगे। चौथा स्टेप है खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और पांचवा स्टेप है हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। आप बिना नमक का हाँ, दिन भी आज करते हैं मेरा मैम? नो सॉल्ट है। आज है मेरा, मैं वीकली करती हूँ। एवरी बहुत वीक बढ़िया। एक दिन करती हूँ। कोई कठिनाई तो नहीं आती? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आती, कोई वीकनेस नहीं आती। बहुत से लोग शिकायत करते भी हैं कि वीकनेस आती है, बट मेरे को कभी वीकनेस नहीं आती है। बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील करती हूँ। वेरी नाइस, जी। बहुत बढ़िया। तो ये पांचों स्टेप उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर ग्रीन टी कौन सी लेनी है। तो मुझे दूसरे ब्रांड्स के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी मैं उसे कह सकता हूँ, वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से मिल जाएगी।
मीशो से भी मिलती है, फ्लिपकार्ट से भी, अमेजोन से भी। गूगल पे जाके बस लिखना है 32 बार वाली ग्रीन टी, सामने आ जाएगी। वहां से होने वाले सारे प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जहां लोगों से इलाज के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आपकी मदद से वाह, आप बहुत अच्छी जीवन भी बात। हो और साथ में लोगों का भला भी होगा। तो ये हमारा 32 बार का छोटा सा परिवार है जी, आपको समझ में आ गया। और बहुत धन्यवाद मधुलिका जी, हमसे जुड़ने के लिए। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई, आमने सामने आपको देखने को मिला है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू मैडम। सो मच। थैंक यू जी। और आपके घर में बच्चे बच्चे सब मजे में है ना? मुझे बहुत अच्छा सब लगता है जब आप फैमिली की फोटोज डालते हो तो। बहुत अच्छे हैं मैडम, बहुत खुश है। चलिए, थैंक बहुत यू। अच्छी बात। ओके जी, थैंक यू। बाय। थैंक यू।